गोविंद ने सुदामा के श्री चरणों को अपने नेत्रों के जल से ही अभिषेक कर दिया। गोविंद सुदामा से बोले, सुदामा लगता है तुमने कभी हमें अपना दोस्त माना ही नहीं, अपना मित्र नहीं माना। अगर मित्र मानते, जिनके पास चावल की रोटियां अपने घरों में अपने पास में रखी, अंत में अगर तुमने हमें अपना मित्र माना होता, कभी भी इतने कष्ट में हो, इतनी बीमारियां देखकर मुझे लगता है कि दुख में हो, कष्ट में हो, लेकिन मेरे पास नहीं आए, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इधर रानियां बड़े बड़े कलशों में जल लेकर खड़ी हैं। सुदामा को इतना जल देखकर बड़ा डर लग गया। कन्या को बुलाकर पूछा, कन्या इतना सब जल किसके लिए? गोविंद बोले, तुम्हारा चरण धुलाने हैं। सुदामा बोले, इतना जल मेरे चरणों को धुलाने के लिए? बोले हाँ। सुदामा बोला, लाला जैसे तैसे दो चार हड्डी बची, अगर इतना पानी तूने चरणों में डाल दिया तो हड्डियां भी बह जाए। बोले नहीं, जीवन में इन्होंने कभी एक गिलास पानी का उठाकर नहीं पिया, एक एक चम्मच जल लिया, सुदामा के चरणों में डाल दिया। गोविंद रानियों से बोले, चलो सब मिलकर प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। सब रानियां एक एक करके प्रणाम करने लगी। सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे। 50 की संख्या पार हुई। सुदामा के हाथों में दर्द हुआ। कन्या को बुलाया और पूछा, कन्या ये सब कौन है? ये सब कौन है? कन्या बोली, हमारी है। सुदामा बोले, हमारी है का क्या मतलब? कन्या बोले, हमारी है का मतलब हमारी है। सुदामा बोले, हमारी है का क्या मतलब? कन्या बोले, हमारी है का मतलब हमारी है। सुदामा बोले, कन्या हमारी है का क्या मतलब होता है? द्वारिकाधीश कहते हैं, हमारी है का मतलब हमारी है होता है। सुदामा बोले, हमारी है का क्या मतलब है? द्वारिकाधीश बोले, तुम जानना चाहते हो हमारी है का क्या मतलब? सुदामा बोले, हाँ। तो सुनो, हमारी है का मतलब है ये सब मेरी है, मेरी है, मेरी। अब हुई तसल्ली, अब हुई शांति। सुदामा बोले, बाप रे बाप, इतनी लंबी लाइन सब तुम्हारी हैं? बोले, सब हमारी हैं, एक आध नहीं, 16,108। सुदामा के बाल खड़े हो गए। एक सुशीला से मेरे सारे बाल उड़ गए और 16,100, बाप रे बाप, कैसे संभालते हो? बोले, सब गोविंद की, सब द्वारिकाधीश, सब भगवान की कृपा, जो देता है वो संभालने की ताकत देता है। अच्छा भैया, इतनों को आशीर्वाद अगर हमने दिया तो हमारा तो हाथ ही उकड़ के गिर जाएगा। एक काम करो, तुम इनकी तरफ से मुझे मुझसे आशीर्वाद। सुखदेव जी कहते हैं, आज भक्त का अधिकार देखो, प्रभाव देखो कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी भक्त के आगे नतमस्तक होकर भक्त के हाथों आशीर्वाद ले रहा है। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, कुछ पल प्रसाद पाया। अब कहने का ढंग है, सुदामा चाहते हैं कि कन्हैया के साथ कुछ समय बिताएं, लेकिन कहने का ढंग है। बोले, अच्छा कन्हैया अब हमें आज्ञा दो, क्योंकि सुदामा जानते थे कि अगर जाने के लिए कहूंगा तो कन्हैया कहेंगे अभी तो आए हो, 2-4 दिन ठहर जा, बहुत दिन बाद मिले। बस इसीलिए सुदामा ने कन्हैया से कहा, अच्छा कन्हैया अब हमें आज्ञा दो, भैया हमारी ब्राह्मणी इंतजार कर रही होगी, बच्चे बहुत छोटे हैं, बेचारे रो रहे होंगे, इंतजार कर रहे हैं। कन्हैया बोले, अच्छा जाना चाहते हो? बोले हाँ जाओ। लेकिन भगवत प्रेमी जन, द्वारिकाधीश ने जब ये सुना कि सुदामा की भी विवाह हो चुका है, तब सुदामा जी से कन्हैया ने पूछा, क्यों भैया, हमारे पास में जो कुछ है वो तो हमने दिया, लेकिन हमारी भाभी जी ने हमारे लिए क्या दिया? सुदामा बड़े संकोच में पड़ गए। रानियों को देखा, महल को देखा,
अपने आप को देखा, क्या करें क्या न करें समझ नहीं आता, तब चिड़वे की पोटली को छिपा लिया। द्वारकाधीश बोले सुदामा तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं। बचपन में गुरु माँ जो चने दिया करती थी वो तुम अकेले खा जाते थे, आज भी अकेले खाने की इच्छा है। जबरदस्ती छुड़ाया, और जो छुड़ाया पहला ग्रास सुदामा ने अपने मुंह में भरा। भगवत प्रेमीजन पहला ग्रास भरते ही ऊपर के 7 लोग दे डाले, अतल भू भुव मह जन तप सत्य। दूसरा ग्रास जो भगवत प्रेमीजन भगवान ने अपने मुख में डाला, दूसरे ग्रास के लेते ही नीचे के 7 लोग दूध दे डाले, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। चतुर्दश भवनात्मक संपूर्ण सृष्टि को मात्र 2 ग्रास में जब दे डाला, तीसरा ग्रास द्वारकाधीश अपने मुंह में डालने ही वाले थे कि इतने में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मिणी पकड़ी बाह, ऐसी तुम्हें कहा भई संपत्ति की अनुचार। कही रुक्मिणी कान में यह कौन मिला, करत सुदामा ही आप सो और हो तो सुदामा। ये कैसी मित्रता है जहां सुदामा को द्वारकाधीश के समान वैभव दिया जा रहा है और द्वारकाधीश सुदामा की तरह दरिद्र बन रहे हैं। भगवत प्रेमीजन सुदामा ने कन्हैया से आग्रह किया, अच्छा कन्हैया अब हमें आज्ञा दो, हम चलने चले। कन्हैया बोली सावधानी से जाना, अच्छे से जाना, जंगल में बहुत जंगली जानवर मिलेंगे, उनसे बचते बचाते जाना, और वहां जाकर मेरा एक आग्रह है कि भाभी जी को हमारा प्रणाम बोलना, बच्चों को हमारा प्यार बोलना। सुदामा मन मन में सोचते मारे कन्हैया तू भी बड़ा अजीब आदमी है, जब आए तो खाली पैर दौड़कर मुझे हाथों से पकड़कर लाकर सिंहासन पर बिठाया, और जब जा रहे हैं तो एक बार भी नहीं कहता है कि नहीं 2-4 दिन ठहर जाए। बहुत अजीब। सुदामा लाठी टेकते हुए आगे को चल रहे हैं और पीछे मुड़कर इस अपेक्षा में है कि शायद कन्हैया मुझे रोकेगा। फिर से सुदामा ने मुड़कर कन्हैया को पुकारा, अच्छा कन्हैया चलते हैं? बोले हाँ हाँ, सावधानी से जाना, आराम से जाना, और वहां जाकर खबर करना, भाभी जी को हमारा प्रणाम बोलना, बच्चों को हमारा प्रणाम। सुदामा मन मन में सोचते हैं कि हमारे सामर्थ्य के अनुसार तो हमने द्वारकाधीश को दिया, लेकिन द्वारकाधीश ने हमें तो कुछ नहीं दिया, अगर उससे कुछ मांग लिया क्या हो। भगवत प्रेमीजन भक्त का यही प्रभाव है, भक्त की यही मनस्थिति है कि भक्त हर परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करता है, हर परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करता है। मिले तो भगवत कृपा, न मिले तो भगवत कृपा, सदैव भगवत कृपा का अनुभव करता है। सुदामा बोले ठीक है, सब लोग खड़े मत होइए प्लीज, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। सुदामा लाठी टिकते हुए आगे को चलने लगे। न मिला तो कोई बात नहीं, सुशीला से कह दूंगा कि बहुत दिया था लेकिन रास्ते में डकैतों ने लूट लिया। शायद गोविंद ने मुझे निर्धन पर कृपा करने के लिए मुझे धन नहीं दिया कि अधन हो यम धनम प्राप्तो मात्यन्नुच्चैन्नमास्मरि इति कार्मिको नूनम धनम मे भूरिना। मैं निर्धन धन को प्राप्त करके धन के मद में मतवाला न हो जाऊं, इसलिए गोविंद ने मुझे धन दिया। सुदामा लाठी टेकते हुए जो अपने गांव में पहुंचे, आज वो गांव नहीं शहर में बदल गया। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। सुदामापुरी की पट्टिका लगी हुई है। सुदामा डर गए देख कर कि सुदामा मंदिर देख डर, सुदामा मंदिर देख डर, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख, सुदामा
देखे डरे। यहाँ तो हाथी मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झुपड़िया। यहाँ तो हाथी मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झुपड़िया। यहाँ तो हाथी मेरी छोटी सी झुपड़िया, यहाँ तो होती मेरी छोटी सी झुपड़िया। कंचन में खड़े सुदामा मंदिर, तालिया सुधामा तेरी देखे डरे। सुदामा मंदिर सुधामा तेरी देखे डरे। हरि बोल। यहाँ तो हाथी मेरी तुलसी विधवा हो, यहाँ तो होती मेरी तुलसी बिरुवा। यहाँ तो हाथी मेरी तुलसी विधवा, यहाँ तो होती मेरी तुलसी बिरुवा। अरे यहाँ तो हाथी मेरी तुलसी विधवा। यहाँ तो होती मेरी तुलसी बिरुवा। अब गजबाजी खड़े सुदामा मंदिर देखी सुधामा तेरी देखे डरे। मंदिर देखी सुधामा तेरी देखे डरे। सुदामा मंदिर देखी सुधामा तेरी देखे डरे। सुदामा मंदिर देखी सुदामा सुदामा ने देखा यहाँ झोंपड़ी थी, महल खड़े हैं, यहाँ तुलसी थी, अब हाथी घोड़े डर गए। सुशीला को बुलाकर पूछा, सुशीला को देखकर यह आभास हो यहाँ के असली मालिक द्वारकाधीश सुदामा जी हैं। सुदामा को तब एहसास हुआ कि कन्हैया तुमने मुझे जाते समय कुछ क्यों नहीं दिया। सुदामा के भाग्य में क्षयश्री लिखा हुआ है, जिसे गोविंद ने उल्टा कर दिया, यक्ष श्री कुबेर के समान वैभव प्रदान किया। गोविंद की कृपा में असंभव बोल के शब्द नहीं है, वो चाहे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मशक ही करहि विरंच सम अजहि मशकते, मशक ही करहि विरंच सम अजहि मशकते। वो कृपा करें तो एक मच्छर को ब्रह्मा बनाते देर नहीं, और वो अकृपा करें तो ब्रह्मा को मच्छर बनाते। उनकी कृपा में असंभव बोल कर सकते। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो श्रद्धा पूर्वक इस कथा को श्रवण करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ग्रहण से मोक्ष के लिए सब द्वारका वासियों को लेकर जब गोविंद कुरुक्षेत्र में आए, ब्रजवासी कुरुक्षेत्र में आए, लेकिन कुरुक्षेत्र में गोविंद से मिलकर वो आनंद उन्हें न मिला जो आनंद उन्हें ब्रज की वीथियों में प्राप्त होता है। गोविंद ने सब ब्रज गोपियों को इकट्ठा करके सुंदर वेदांत का उपदेश दिया कि अहम हि सर्वभूतानां आदिरंतोंतरम बहि, मैं सबके भीतर, मैं सबके बाहर, जो भी कुछ दिखाई देता है, जो होता है, सब मेरी इच्छा से होता है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ब्रज गोपियों का जीव कोश गोविंद ने नष्ट कर दिया, ब्रजवासी वापस लौट। इधर परीक्षित कथा सुनते सुनते भयमुक्त हो गए। सुखदेव स्वामी से पूछा, 7वां दिन आया, 7वें दिवन के आने पर तक्षक सर्प के दंशन करने का समय निकट आ गया है,
लेकिन फिर भी परीक्षित पूछते हैं कि हमारे दादाजी अर्जुन ने हमारी दादी सुभद्रा का कैसे हरण किया? क्या आप को ये पता चल जाए कि आपसे कुछ देर बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो आप दादा दादी की कहानी सुनिए। यही भागवत की कथा है। भगवत प्रेमीजन, भागवत मरना सिखाती है और रामायण जीना सिखाती है। जीने की कला रामायण से सीखो और मरने की कला भागवत से सीखो। शुकदेव स्वामी ने ये सब दिव्य कथा वेद कैसे श्रुतियां भगवान को प्रणाम करती हैं, श्रुतियां कैसे भगवान की स्तुति करती हैं, कृपा करके भगवान ने बताया। शुकदेव जी कहते हैं, जय 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 जा मजित दोष विधीत गुणा त्वमसि यदा समवरुद्ध समस्त अग जगदोक सामखिल सत्यवरोधक क्वचिद जयात्मना चचरतो चरिनिगम बृहदुपलब्धमेतदवयत्यवशेषतया यत उदयात्मयो विकृतिर्मृदिवा विकृता जय 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 मजित दोष विधीत। हे प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय। श्रुति भगवती कहती है कि जय केवल उसकी होती है जिसका कभी पराजय नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो आज है कल चला जाए उसकी गाय। यथार्थ में जय के योग्य आप ही हैं। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवत प्रेमीजन, इधर जब द्वारिका में यदुवंशियों की संख्या का बहुत विस्तार हो गया, 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, तो भगवान ने विचार किया कि कहीं मेरी शक्ति का दुरुपयोग न हो। इसलिए एक दिन भगवत प्रेरणा से जाम्बवती नंदन सामथुण लड़की जैसा देखने में थे। यदुवंशी बालकों ने उसके पेट में कपड़ा घुसाया और साधुओं के पास में ले जाकर पूछा, बाबा देख के बताओ इसका बेटा होगा या बेटी? वो भी कुछ साधारण महात्मा नहीं, विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, इनके पास ले जाकर पूछा, बाबा देखो तो सही इसके बेटा होगा बेटा? बोले हाँ। जो ध्यान लगा कर देखा, हमारे साथ मजाक करते हो, जाओ। जनिष्यति वो मन्ना मुसलम कुलनाशनम, इसके गर्भ से मुसल पैदा होगा, तो सारे यदुवंश का सर्वनाश करेगा। जो मूसल ने जन्म लिया, मूसल का चूर्ण करके समुद्र में फेंकवा दिया, एरका नाम की घास हुआ, टुकड़ा बचा। उस टुकड़े से जरा ने उस बाण को तैयार किया जिस बाण से गोविंद का षट संधान किया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवत प्रेमीजन, इधर वसुदेव जी महाराज के पास में नारद जी का आगमन हुआ, भागवत धर्म के विषय में पूछा। तब सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, एक बार निमि जी महाराज के यहाँ पर दिव्य यज्ञ हो रहा था, जिसमें ऋषभदेव जी महाराज के 9 पुत्र पधारे। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये नवयुग में भागवत धर्म के विषय में बतलाया कि भागवत धर्म क्या है। परीक्षित, इधर सन्यास के स्वरूप को बतलाने के लिए यदु दत्तात्रेय का संवाद आता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने बतलाया कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कौन कौन से गुरु हैं? कि पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमारपि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृतगजः मधुहा हरिणी मीन पिंगला कुरदुर्भक कुमारी शर्क्षित सर्पऊर्ध्वनाभि सुपेशकृत। पृथ्वी, आकाश, वायु, समुद्र, भ्रमर, सबसे मैंने शिक्षा प्राप्त की। यहां तक कि मैंने एक वेश्या को भी अपना गुरु बनाया, एक दुराचारणी स्त्री को भी अपना गुरु बनाया। जब उसके पास में कोई ग्राहक नहीं पहुंचता था, तब उसने ये गीत गाया कि आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं, आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं, यथा संचित्य कान्ताशा सुखं सुस्वापपिङ्गल।
कांताशा सुखम सुस्वाप पिंगला। यथा संचित्य कांताशा सुखम सुस्वाप पिंगला। यथा संचित्य कांताशा सुखम सुस्वाप पिंगला। सुखम सुस्वाप पिंगला। सुखम सुस्वाप पिंगला। संसार में आशा ही दुख का कारण है, नैराश्य परम सुख का कारण। दत्तात्रेय यदुका संवाद। जब देवता गणों ने गोविंद से आग्रह किया कि प्रभु आप अपने धाम को चलिए, भगवान ने देवताओं को वापस किया। सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जब एक बार द्वारिका में धूमकेतु का उदय हुआ, 13 दिन का पक्ष हुआ, उपद्रव होने लगे, अतिवृष्टि अनावृष्टि सब जगह होने लगी, भगवान ने विचार किया अब यहां रहना ठीक नहीं। द्वारिका का त्याग करके गोविंद प्रभास क्षेत्र की तरफ आने लगे। उद्धव जी महाराज ने गोविंद से विशेष आग्रह किया। गोविंद उद्धव जी को भी अपने साथ में लेकर आए और प्रभास क्षेत्र में आकर श्री उद्धव को भागवत की एकादश का उपदेश दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करके बतलाया, भक्ति ज्ञान वैराग्य का निरूपण करके बताया, नाना प्रकार के दिव्य प्रसंगों को रसपान कराकर भगवान उद्धव को आदेश दी कि उद्धव अब हमारे धाम जाने का समय हो गया है, आप बद्रिकाश्रम में जाओ। कि गच्छो तव मयादिष्टो बदर्याक्षं ममाश्रम तत्र मतपादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनं शुचिः। बद्रिकाश्रम। उद्धव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया और बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए। भगवत प्रेमीजन गोविंद ध्यानस्थ होकर बैठ गए। दूर से जरा नाम के व्याध ने जो गोविंद को सरसंधान किया और गोविंद के चरणों में आकर वो बाण लगा। जैसे ही पास में आकर देखा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने शिकार की जगह आपके चरणों में बाण मार दिया। बहुत दुखित होकर उसने कान पकड़कर गिड़गिड़ाकर याचना की कि अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन चंतुमर्हस्य पापस्य उत्तम श्लोकमीनघ। प्रभु मेरे से अनजाने में यह अपराध बना है। मैं आपके चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान बोले नहीं जरा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मुझे अपनी लीला का संवरण करना था, इसलिए मैंने तुमको माध्यम बना दिया। अब तुम यहां से जा सकते हो। उद्धव जी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान के लिए दिव्य विमान आया और भगवान दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर भगवत धाम में चले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवत प्रेमीजन इधर भगवान के जाते ही बलराम जी महाराज भी ध्यानस्थ होकर बैठ गए, क्योंकि भगवान का देह तो नहीं मिला। बलराम जी ध्यानस्थ होकर बैठ गए, स्थूल देह वहीं पर छोड़ दिया और बलराम जी की पत्नियों ने उनके देह को लेकर सती हो गई। सबको भगवत धाम मिला। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ उस दिन से कलयुग का आगमन। कलयुग के आते ही चारों तरफ अनाचार बढ़ेगा, अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, वर्णाश्रम धर्म लुप्त हो जाएगा। लेकिन इस कलिकाल के एक बहुत बड़ा गुण है, अन्यान्य गुणों में जब तब स्वाध्याय वेदाध्ययन संयम तीर्थ सदाचार से जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, कलयुग में केवल और केवल हरिनाम से वही पुण्य प्राप्त किया जाता है। केवल हरिनाम से ही वही पुण्य प्राप्त किया जाता है। आइए हम भगवान नाम का आश्रय कर कथा को विश्राम की तरह ले चलें। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरि हरि बोल कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरि बोल कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय भगवान का स्वधाम हुआ। भगवान नाम की अपूर्व महिमा श्री सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को बतलाई। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित श्रीमद् भागवत को तुम अध्यात्म प्रदीप मानो। जीवन में कोई कष्ट आए, विपत्ति आए, इस भागवत का सहारा लो, समाधान मिल जाएगा। अध्यात्म सुखदेव महाराज जो प्रस्थान किया, सारी सृष्टि ने जय जयकार की। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय परीक्षित ध्यानस्थ होकर बैठ के तक्षक सर्प दंशन करने के लिए आ रहा है। लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं कि जिस भक्तराज परीक्षित ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन प्राप्त किया, सर्प उसे क्या दर्शन करे? परीक्षित का स्थूल देह वहीं रह गया, सूक्ष्म शरीर भगवत धाम को चला गया। और जब तक्षक सर्प ने आकर दंशन किया, तब तक परीक्षित का केवल जड़ देह ही वहीं था। प्रेम से बोल राधे 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 जन्मेजय को पता चला, नाग यज्ञ किया। मार्कंडेय ऋषि ने माया का दर्शन किया। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत को पुराण तिलक कहा गया। अंतिम पुराण है, साक्षात भगवान का अभिन्न विग्रह है।
इस भागवत महापुराण में कुल 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में कुल 19 अध्याय हैं। नैमिषारण्य में सूत सौनक संवाद, व्यास जी का संतोष, कुंती चरित्र, भीष्म चरित्र, परीक्षित को अभिशाप, परीक्षित का राज्य त्याग करके गंगा तट पर आगमन, सुखदेव जी का आगमन, ये सारी कथाएं पहले स्कंद की कथा है। प्रेम से बोलो। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न, सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन और भागवत के 10 श्लोक आते हैं। प्रेम से बोलो। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं। विदुर मैत्रेय संवाद, ब्रह्मा की उत्पत्ति, दिति कश्यप संवाद, वराह अवतार, हिरण्याक्ष वध और कपिलाष्टाध्यायी का वर्णन आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं। शिव चरित्र, दक्ष यज्ञ विध्वंस, पृथु चरित्र, प्राचीन बरही नारद संवाद, प्रचेतागणों को नारद जी के सत उपदेश से मुक्ति। प्रेम से बोलो राधे राधे। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय हैं। प्रियव्रत जी का चरित्र, ऋषभ देव जी का चरित्र, जड़ भरत का चरित्र, भवाटवी का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन और नरकों का वर्णन करके पंचम स्कंद विश्राम लेता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। षष्ठ स्कंद में 19 अध्याय हैं। अजामिल उपाख्यान, वृत्रासुर चरित्र, दिति वंश वर्णन, पुंसवन व्रत की रीति कथा आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सप्तम स्कंद में 25 अध्याय हैं। नारद युधिष्ठिर संवाद, हिरण्यकशिपु वध, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण और दत्तात्रेय प्रहलाद संवाद का वर्णन किया गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। आठवें स्कंद में 24 अध्याय हैं। गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, कच्छप अवतार, वामन अवतार और मत्स्य अवतार की कथा आती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नौवें स्कंद में भी 24 अध्याय हैं। सूर्यवंश, नभग, नाभाग, अम्बरीश, सगर चरित्र, गंगावतरण, भगवान श्री राम का चरित्र, चंद्रवंश, ऋचिक, जमदग्नि, जजाति, भगवान श्री कृष्ण का संक्षिप्त चरित्र, मात्र दोष को श्रवण करा जा। प्रेम से बोलो राधे राधे। 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद है, जिसमें कुल 90 अध्याय हैं। भगवान का जन्म, यमलार्जुन उद्धार, वृंदावन गमन, अघासुर बकासुर वध, ब्रह्म मोहन, कालियानाग का मर्दन, गिरिराज धारण, इंद्रमान मर्दन, रास पंचाध्यायी, युगल गीत, अरिष्टासुर केशी वध, कंस वध, चाणूर मुष्टिक वध, उद्धव गोपी संवाद, द्वारिका निर्माण, रुक्मिणी मंगल, सम्रासुर वध, भगवान के विवाहों की चर्चा, बाणासुर के साथ युद्ध, पौंड्रक विविध का वध, शाल्व वध, यदुकुल का संहार, ये सारी कथाएं 10वें स्कंद में आती हैं। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं। यदुकुल को ऋषियों का अभिशाप, वसुदेव को नारद जी का सदुपदेश, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णाश्रम धर्म का निरूपण, भिक्षु गीत, ऐल गीत, उद्धव का वध का आश्रम आना, भगवान का स्वधाम गमन। प्रेम से बोलो राधे राधे। 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। कलयुग की राजाओं का वर्णन, कलयुग के धर्म का निरूपण, भगवान के अवतारों की कथा, युग धर्म नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन, जन्मेजय का नाग यज्ञ, पुराण का लक्षण, मार्कंडेय का महाप्रलय दर्शन और भागवत की संक्षिप्त अनुक्रमणिका कहकर भागवत की कथा को विश्राम दिया जाता है। भागवत के अंतिम श्लोक में अखंड गुरु परंपरा का वर्णन किया गया कि कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय भगवन्नाथ योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्भ्राताय कारुण्यत तत्सत्यं विमलं विशोकमृतं सत्यं परं धीमहि। भगवान ने जब ये अपने हाथों से भागवत का परिपक्व फल छोड़ा, नारायण ने ग्रहण किया, नारायण ने छोड़ा तो ब्रह्मा ने ग्रहण किया, ब्रह्मा ने छोड़ा तो नारद जी ने ग्रहण किया, नारद जी ने छोड़ा व्यास जी ने ग्रहण किया,
व्यास जी ने छोड़ा तो श्री सुखदेव जी महाराज ने ग्रहण किया, सुखदेव जी महाराज ने छोड़ा, परीक्षित जी महाराज ने ग्रहण किया, परीक्षित तो छोड़ा, सूत जी महाराज ने ग्रहण किया, और सूत जी महाराज ने छोड़ा तो शौनकादिक ऋषियों ने ग्रहण किया, शौनकादिक ऋषियों ने छोड़ा तो हम सब ने ग्रहण किया। बोलो भागवत भगवान की जय। अंतिम श्लोकों में भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया गया। आइए गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए भाव से गोविंद को प्रार्थना करें कि गोविंद हमारे सारे कष्ट, सारी विपत्ति, सारी परिवार के दुखों को दूर करके आपके चरणों में मति गति प्रदान करें। सुंदर भक्ति भक्ति सब हमारे सारे श्लोकों को बोलेंगे, पहले हम फिर आप कि भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्तं नो यत प्रभो, नाथस्तं नो यत प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्व पाप प्रणाशनं, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परमं, तं नमामि हरिं परमं। हरेर्नाम हरेर्नाम, हरेर्नाम हरेर्नाम, हरेर्नामैव केवलं, हरेर्नामैव केवलं, कलौ नास्त्येव, कलो नास्त्येव, 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 गतिरन्यथा, 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 गतिरन्यथा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय, बोलो श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय, जय जय श्री राधे। परिवार के द्वारा इस दिव्य भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का हम सब ने रसपान किया। मैं भागवत की व्यासपीठ से अपने बहुत निकट के, क्योंकि आज से 16 वर्ष पूर्व इस भागवत की कथा का संकल्प रमेश जी ने किया था। 16 वर्ष पूर्व का संकल्प आज आकर साकार हुआ। ये रमेश जी के बल्कि समस्त साबू परिवार के सदगुरु श्री कृष्णानंद जी महाराज की कृपा से यह संभव हो पाया। आज वो यहाँ नहीं है ऐसा हम नहीं कहते, यही है। चित्रपट में वही तो साक्षात विराजमान है। महापुरुष कभी शरीर छोड़कर जाते हैं लेकिन सूक्ष्म रूप से कारण शरीर लेकर यहीं रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर भी विराजमान है और उन्हीं की कृपा, उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब ने ये भागवत सप्ताह साबू परिवार के माध्यम से श्रवण किया। भागवत की व्यासपीठ से मैं भागवत भगवान अपने आराध्य श्री राधा मदन गोपाल, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा गोविंद से प्रार्थना करता हूँ कि समस्त साबू परिवार एवं साबू परिवार से जुड़े हुए समस्त आगंतुक अतिथिगण, उनके रिश्तेदारगण और जितने कथा श्रोताओं ने यहाँ पर आकर कथा का आनंद लिया, श्री राधा गोविंद सब पर कृपा करें, सबको आनंद मिले, सबको प्रेम मिले, सबको भक्ति मिले, सबको सुख मिले, सबका परिवार आनंद से रहे, ऐसी मैं भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूँ। विशेष रूप से हमारे बड़े प्रिय श्री रमेश जी साबू, जिनका सार्थक प्रयास, वास्तव में मुझे ऐसा उनको देखकर लगा कि वो वन मैन आर्मी की तरह काम करते रहे। सभी ने सहयोग अवश्य दिया है, लेकिन वन मैन आर्मी बनकर हर तरह की व्यवस्थाओं को उन्होंने अकेले ही संभाला।
एक और एक 11 नहीं, मुझे लगता था कि रमेश जी साबू के रूप में 1101 काम कर रहे हैं। गोविंद रमेश जी साबू को विशेष कृपा शक्ति प्रदान करें, आशीर्वाद प्रदान करें, खूब धन धान्य से परिपूर्ण करें, जिससे वो इसी तरह के आयोजनों का आनंद बराबर आप सबको देते रहे। पुनः मैं आगंतुक समस्त अतिथियों का अभिवादन करता हूं। सभी भक्तों के चरणों में मेरा शत शत कोटि नमन, शत शत प्रणाम। अगर वाणी से किसी प्रकार की कोई त्रुटि विच्युति रह गई हो, बालक हूं आपका, बालक समझकर आप अपराध को क्षमा करेंगे। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्यार। पुनः भगवत प्रेमी जन, आज हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि मैं अपने श्रीमद् भागवत की इस सप्ताह पुष्प की पुष्पांजलि को आराध्य श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद के चरणों में अर्पण करता हूं, और अर्पण करके राधा गोविंद के चरणों में प्रार्थना करता हूं साबू परिवार खूब आनंद से रहे, उनके सब इष्ट मित्र खूब आनंद से रहे, और जिस आनंद के साथ में सभी परिवारजनों यहाँ कर कथा सुनी है, ये वास्तव में बहुत आनंददायक प्रसंग रहा। जितने भी लोग यहाँ पर आए, सभी ने बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से कथा का आनंद लिया है। ठाकुर जी सब पर कृपा करें, सभी आनंद से रहें, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो, ऐसी गोविंद से मेरी प्रार्थना है। अब मैं अपने यजमान परिवार श्री रमेश जी साबू और उनके आके प्यासे का पूजन करेंगे। ऊपर आइएगा। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को कुंडल हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो मधुर पे मुरली बजावे, अधर मधुर पे बंसी बजावे, रिझे रिझावे राधा प्यारी को, रिझे रिझावे राधा प्यारी को हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम
छवि देखे मगन भई मीरा, एह छवि देखे मगन भई मीरा, मोहन गिरिवरधारी को, मोहन गिरिवरधारी को हमारो प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, कुंडल अलंकारी को, कुंडल अलंकारी को हमारो प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम। श्री बाके बिहारी को, बाके बिहारी को हमारो प्रणाम।
हर